हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल एग्जाम पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो में लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और जिसको कंटेंट चाहिए ना वो आ जाए। स्वागत है आप लोगों का। तो हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार और आप देख रहे हैं देसी गुरु। आज बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, वैसे तो टॉपिक अनेक हैं इसके बारे में, हजारों हजार हैं, लेकिन ये हजारों हजार टॉपिक उन लोगों पे छोड़ देते हैं जो इस धर्म के हैं। हम बस कुछ टॉपिक को लेते हैं जो बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा या किसी भी एसएससी एग्जाम या आईबी, सीबीआई या कोई भी पीसीएस एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक, यदि संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं या संस्थापक कहें या प्रथम तीर्थंकर कहें तो वो है ऋषभ देव जी। इनका कुछ बुक में आपको ये आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और कुछ ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही वास्तव में पहली बार यदि नींव डाली, पहली बार यदि चेतना जगाई कोई हट के किसी धर्म के बारे में, तो ऋषभ देव जी। 23वें तीर्थकार जो थे वो परशुनाथ जी थे या पार्श्वनाथ कह सकते हैं इसको। ये अशुसेन के पुत्र थे और ये जीवन के, देखो ऐसा है कि पहले के बाद डायरेक्ट जो है 23वें तीर्थकार के बारे में चर्चा हो गई। पहले लोग पहले तीर्थकार के बारे में भी नहीं पढ़ता था, लेकिन बीपीएससी के जो 92 वाले क्वेश्चन है 92 में जब एग्जाम हुआ था या 93 में, तो उसमें पूछ दिया गया था कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे। तो वहां पे ऋषभ देव जी और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो फिर उसको इस एलिमेंट को जोड़ दिया गया। तो अब चूंकि ये है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 23वें तीर्थकार के रूप में पार्श्वनाथ जी हम लोग के सामने स्थापित हुए और ये जो है ये अशुसेन जी के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन प्रारंभ कर लिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास शुरू हो गए और कई वर्षों तक भ्रमण किए और अपने भ्रमण के दौरान इन्होंने कुछ चीजों को सीखा। वो क्या चीज था? पहला था कि हिंसा नहीं करना। इन्होंने कहा कि भाई आप लोग हिंसा मत करो। ऐसा हम लोग के दौर में आ गया और कहा कि भाई हिंसा मत करो तो हम लोग तो पागल ही हो जाएंगे, फिर मीट मछली कैसे खाएंगे। चलिए जोक सपाट, लेकिन बात यह है कि हिंसा ना करो, इनका पहला उपदेश था कि भैया ऐसा मानो। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे शोध विषाद के बाद आप तक ये ज्ञान दिया है। दूसरा था सदा सच बोलो। सोच लो, सदा सच बोलो, सच बोलना ही है। अभी यदि घर में कोई पूछ देगा मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो फिर सच बोलना पड़ेगा कि देसी गुरु देख रहे हैं, है ना, या फिर नीचे वाले वीडियो पे ध्यान है। रुक जाओ, हौसला रखो। उसके बाद चोरी ना करना, ये तो सही है। और चौथा, संपत्ति न रखना। यहाँ संपत्ति न रखने का मतलब क्या होता है कि पूरी के पूरे तुम संपत्ति लुटा मत दो। संपत्ति न रखने का मतलब है कि कुछ संपत्ति, कुछ हिस्सा जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक है उसको रखो और बाकी जो अत्याधिक होता है उसे समर्पित कर दो, किसी को दे दो, दान दे दो, किसी के काम आए, है ना। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे हिंदू अपने मंदिर को मंदिर कहता है, यानी कि जहां पे पूजा, जहां पे भगवान होता है, मुसलमान उसे मस्जिद कहता है, तो ये जो जैनी है अपने भगवान के घर को क्या कहते हैं? मैं बताता हूं, वो उसे जिनालय कहते हैं। जिनालय मतलब विजेताओं का घर या फिर देवी देवताओं का घर। आई बात समझ में? जिनालय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनालय कहते हैं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म के सुपरस्टार, असली संस्थापक। ये नकली नहीं था भाई, ये असली ही था, लेकिन इनके समय में एफर्ट ज्यादा नहीं दिखा पाए, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके समय में यानी कि ऋषभ देव जी के समय में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इनका पुत्र का नाम भरत था, जो बाद में उसी के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। तो बढ़ा लिए, अगले जैन धर्म के नेक्स्ट टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि 24वें तीर्थकार के रूप में
जो 24वें भी थे और अंतिम तीर्थकार भी थे। इनका नाम महावीर स्वामी था। जन्म जो है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ, कुंडा या कुंडग्राम वैशाली में। ये क्वेश्चन बहुत, ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। मानो कि लड़ी लग गया, यदि तुम आर्मी दौड़ भी कर रहे हो तो भैया ये याद करके चले जाओ। ये जो मेरा टॉपिक लेवल है, मैं डायरेक्ट पीसीएस के लेवल पे नहीं चल रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 पीसीएस, पार्ट 1 छोटे मोटे पीसीएस, तो दो अलग अलग सिस्टम होता है। ये ज्यादातर बिहार पीसीएस में पूछा जाता है, बीपीएससी में, क्योंकि यहाँ से संबंध ज्यादा ये रखा जाता है, वैशाली का यहाँ। उसके बाद इनकी जो माता थी, यानी कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशिला था। त्रिशिला वही वो त्रिशिला थी जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ये वो त्रिशिला थी जो लिच्छवी राजा की बहन थी। और फिर इसके बाद की कहानी बहुत लंबी होती है, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। समय बीता, महावीर स्वामी जो है काफी बड़े हुए, इनकी शादी हो गई। शादी किनसे हुई? यशोदा नाम की एक काफी सुंदर महिला से हुई, लड़की से हुई ऑब्वियसली, क्योंकि जब जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं तो शारीरिक सुंदरता होना हो, मानसिक सुंदरता तो ऑब्वियस सी होगी, इसीलिए मैंने सुंदर शब्द कहा। इस पे कमेंट करके मुझे गरियाना मत। उसके बाद इन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम अनुजा। देखिए दो बुक है, लुसेंट वगैरह में देखोगे तो वहां लिखा होगा अनुजा प्रियदर्शनी, और किसी बुक में है अनुजा और किसी बुक में है प्रियदर्शनी। तो मैं देख लो, मैंने दोनों लिखा है, अनुजा और अनुजा प्रियदर्शनी। उस हिसाब से अपने अनुसार से जैसे एग्जाम में ऑप्शन आएगा आपको डील करना है। अब इनके बचपन का नाम महावीर स्वामी था। छोटी छोटी किताबों में आपने पढ़ लिया होगा, जैसे सिद्धार्थ का बचपन का कहानी एक पक्षी वाला है, याद है कि बड़े भाई जो तीर मारता है, जिसका नाम नंदीवर्धन था, उन्होंने तीर मारा था, और तीर जो है एक हंस को जाके लगता है या बगुले को जाके लगता है। सिद्धार्थ जो है उसकी मलम पट्टी करता है, उसके पिता काफी भावुक हो जाते हैं ये स्थिति देखकर। उन्हें चिंता होने लगी कि भाई ये क्या करेगा, राजपाट संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। और इसी चिंता में समय बीतता गया, और जो 30 वर्ष की जब आयु हुई किसकी? महावीर स्वामी की, तब उस समय तक उनके माता पिता का निधन हो चुका था, मर चुके थे। मरने के बाद उनकी मन की ख्वाहिश थी कि मैं इस संसार को, इस दुनिया को जानूं। तो उस समय गार्जियन या पेरेंट्स के रूप में उसके बड़े भाई थे। पत्नी को तो कोई पूछता ही नहीं था ना, तो बड़े भाई थे। बड़े भाई जो है नंदीवर्धन जी से आज्ञा लिया कि भैया मैं जा रहा हूं, अब संन्यास, आज्ञा दे दो, मैं निकल रहा हूं, आज्ञा दे दो। तो आज्ञा मिल गई उसे, और 12 वर्षों तक दर बदर भटकते रहे। दर बदर इतनी भटके उन्होंने, हर एक कष्ट को सहा। उन्होंने अपने आप को ये समझने की कोशिश किया, चेष्टा किया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे मिले। और अंतोगत्वा उन्हें ऋजुपालिका नदी, यानी कि कहीं जाम्भिक लिखा है, कहीं जिभ्रिक लिखा हुआ है, तो जो भी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्त करने की जो समय था, इस घटनाक्रम को केवल्य कहा गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो मतलब 1000 बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। केवल्य कहा गया। महावीर स्वामी महावीर कैसे बने? तो उनमें कुछ गुण होनी चाहिए। पहला था जिन, यानी कि महावीर स्वामी जब तपस्या पे बैठे तो तपस्या में ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब वो विजेता हुए, तो मतलब जिन। दूसरा था अहर्थ, मतलब वो योगी, और योगी ही कठिन से कठिन तपस्या को पूरा कर सकता है। और निग्रंथ, यानी कि संसारिक बंधन मोह माया से जब मुक्ति पा लिए, मुक्त हुए, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। तो अंतोगत्वा ये तीनों मिलके महावीर अवतार बने। सबसे पहले अपना यदि उपदेश देने की बात आई तो सबसे पहले उपदेश दिए अपने ही दामाद, यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड को, जिनका नाम था जामिल। कहीं जमील लिखाया है पर इग्नोर इट, जामिल को दिए। और ये अपनी जो ज्ञान है, अपनी भावनाओं को अधमगधी भाषा यानी प्राकृतिक भाषा में लोगों तक प्रस्तुत किए। इन्होंने बहुत सारे ज्ञान के पिटारा खोला, समक दर्शन समक,
और भी चीज है वो सेट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा टारगेट है इस वीडियो का आप कम से कम क्या होता है, कम से कम आप 1000 लाइक कर दो, मैं जरूर अगला वीडियो आप तक लाऊंगा। इसी के साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, हर एक धर्म जैसे बुद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, हर एक धर्म में महिलाओं का एंट्री हुआ, इस धर्म में भी हुआ, जैन धर्म में भी महिलाओं का एंट्री हुआ। और पहली महिला जो जैन धर्म को अपनाई वो चंपा थी। अब ये मत सोचना कि चंपा एड़ू गेड़ू थी, भाई साहब चंपा जो थी वो दधिवाहन की पुत्री थी, और ये उस समय के प्रख्यात राजा थे, प्रख्यात विद्वान थे, और चतुर कह सकते हैं ना, भयंकर वाले राजा, और ये उनकी पुत्री थी। यदि बात किया जाए कि महावीर स्वामी के जितने भी भिक्षुणी संघ थी, भिक्षुणी मतलब महिलाएं संघ थी, उनका प्रमुख जो चंदना, ये क्वेश्चन को याद रखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप तक सही सलामत और आपके ब्रेन तक बिना बोरियत के पहुंचा होगा। और यदि वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं तो जाने से पहले यार एक बार तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और जो भी लगे ना उसे कमेंट करो, क्योंकि ये वीडियो किसी भाई के कमेंट के चलते बनाया हुआ है। तो और आपको कमी लगे और आप कमेंट करो। धन्यवाद, शुक्रिया।